हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो इस चैप्टर के आज हम पोज एंड पोंडर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसका पोज एंड पोंडर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो न्यूमेरिकल है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ कॉमन टाल्कम पाउडर कंटेन्स 4% M/M जिंक ऑक्साइड which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 ग्राम of the talcum powder? क्वेश्चन ये पूछा गया है, कॉमन टाल्कम पाउडर 4% M/M जिंक ऑक्साइड के अंदर है जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा। तो कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है 300 ग्राम टाल्कम पाउडर के अंदर। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जिंक ऑक्साइड है 4% 300 ग्राम टाल्कम पाउडर के अंदर। तो टोटल जिंक ऑक्साइड होगा 4% है तो 4/100 मल्टीप्लाई टोटल कितना है 300 ग्राम। तो इसकी क्वांटिटी नेट क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है अपने पास में, सेकंड न्यूमेरिकल अपने पास में, योर मदर गिव्स यू अ बोतल ऑफ ऑरेंज जूस कंसनट्रेट टू मिक्स विद वाटर। तुम्हारी मदर ऑरेंज जूस की बोतल देती है जिसको पानी के अंदर मिक्स करना एंड सर्व इट टू योर विजिटिंग फ्रेंड, और आपके फ्रेंड्स के बीच में इसको सर्व करना है। सी आस्क यू टू मिक्स 2 टेबलस्पून ऑफ द कंसनट्रेट विद वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। जूस के 2 चम्मच को मिक्स करने के लिए बोलती है जो कि कंसनट्रेटेड है पानी के अंदर, इन अ ग्लास टम्बलर के अंदर में। इफ ईच टेबलस्पून मेजर 50 ml, अगर हर एक टेबलस्पून के अंदर, हर एक चम्मच के अंदर 50 ml क्वांटिटी आती है, एंड यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, और हर एक पर्सन के लिए 150 ml जूस बनाना है। व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसनट्रेट इन मिक्सचर यू प्रिपेयर्ड। तो कितनी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज होगी जो कि जूस प्रिपेयर किया है। तो सेकंड न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेट कितना होगा। हमारे पास में टोटल 2 चम्मच है, हर एक चम्मच के अंदर 50 ml क्वांटिटी आती है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × में 15 हो जाएगा, जो कि टोटल आंसर आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 ml हो गया। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना होगा, टोटल कितना आ गया हमारे पास में 30, और बनाना कितना है हर एक पर्सन के लिए 150 ml, इनटू में टोटल परसेंटेज निकालने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 15 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो 15 2 ज़ा 30 हो गया, तो काट के हमारे पास में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 10, तो 10 2 ज़ा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव। जो विनेगर होता है उसको फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं फूड को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे आम के अचार के अंदर हम विनेगर डालते हैं तो आम का जो अचार होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है, तो इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, जिसके अंदर 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड होता है। कहने का मतलब 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है 5 ml विनेगर जो कि प्रेजेंट है 100 ग्राम ml वाटर के अंदर। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है जो कि लिक्विड होता है और 100% इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। इसका मतलब है 1% भी इसके अंदर हमने पानी मिक्स नहीं किया है। तो अगर हमने एसिटिक एसिड बनाना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड से, क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर पानी नहीं है, जो एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर 100 ml वाटर के अंदर 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, तो जाके हमारे पास में एसिटिक एसिड बनता है। इफ़ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अगर तुम ग्लेशियल एसिटिक एसिड से विनेगर बनाना चाहते हो, हाउ वुड यू प्रोसीड, तो तुम कैसे प्रोसीड करोगे, तो तुम कैसे बनाओगे वो आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है टेक 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लो एंड ऐड वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 100 ml, और इसके अंदर ऐड कर दो वाटर को, पानी को, ताकि 100% टोटल वॉल्यूम बन जाए। तो जब 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, दिस गिव्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विनेगर, जो कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विनेगर यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में रेफर टू द सोल्यूबिलिटी कर्व गिवन इन एक्टिविटी 5.2। 5.2 एक्टिविटी है इस बुक के अंदर, उसके अंदर सोल्यूबिलिटी कर्व दिया गया है। इफ इक्वल मासेस ऑफ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी आर कोल्ड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, विच सोल्यूशन इज लाइकली टू डिपॉजिट मोर सॉलिड।
अगर दो मासेस गर्म हैं तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा कंपाउंड ए और बी का। अगर हम दोनों को ठंडा करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो कौन सा सोल्यूशन सबसे पहले डिपॉजिट होगा और ज़्यादा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक्टिविटी 5.2 देखनी है। जो एक्टिविटी 5.2 है वो ये है, इसके अंदर क्या है, हमने कंसीडर करना है वाटर सॉल्वेंट के रूप में। इसके अंदर एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है जो कि सल्यूट के रूप में है। तो इसके अंदर एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जब सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास में सल्यूशन बनता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट होता क्या है। सल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लो कि मैंने एक गिलास पानी के अंदर नमक मिक्स किया है, तो जो पानी है वो उसको मैं सॉल्वेंट बोलूँगी और जो पानी के अंदर मिक्स किया है वो होगा हमारे पास में सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का मतलब होता है जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो और जिसके अंदर कोई चीज़ मिक्स की जाए तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट का मतलब होता है जो क्वांटिटी में कम है और जिसको हम किसी चीज़ के अंदर मिक्स करते हैं तो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। ईच सब्सटेंस हैज़ डिफरेंट सोल्यूबिलिटी, हर एक सब्सटेंस की अलग अलग सोल्यूबिलिटी है। तो हमारे पास में ये कर्व दिया गया है, इसके अंदर एक सब्सटेंस कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड ए है और दूसरा कंपाउंड हमारे पास में बी है। तो जो ए और बी है ये दोनों सोल्यूट हैं जो कि हमने वाटर के अंदर मिक्स कर रखा है। जो वाटर की सोल्यूबिलिटी है वो हमने वाई एक्सिस पर ली है और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैंने टेम्परेचर लिया है। तो जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और जो सोल्यूबिलिटी है इसकी वो भी बढ़ती जा रही है, 50 से 400 तक इसकी सोल्यूबिलिटी गई है। जो कंपाउंड ए है उसका कर्व नीचे की तरफ है और जो कंपाउंड बी है उसका कर्व ऊपर है। तो इसका मतलब ये है जो कंपाउंड ए है उसको हमने कम टेम्परेचर दिया है और इसकी सोल्यूबिलिटी भी कम है। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलना, तो जो कंपाउंड ए है वो कम घुला है और हमने टेम्परेचर भी कम दिया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने चीनी वाटर के अंदर पानी के अंदर अगर मिक्स करनी है, अगर मैं ठंडे पानी में मिक्स करूँगी चीनी को तो वो कम घुलेगी, उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। अगर मैं वही उसी पानी को मैं गर्म करूँगी तो उसके अंदर जो चीनी होगी वो जल्दी घुल जाएगी। तो जो कंपाउंड ए है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसका टेम्परेचर कम है तो इसका टेम्परेचर कम, अगर इसका टेम्परेचर 10 है तो सोल्यूबिलिटी इसकी 50 से भी कम है। कंपाउंड बी है उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ चुकी है, इसका कर्व इसलिए ऊपर हो गया है क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ गई है, कंपाउंड भी ज़्यादा घुल चुका है। अगर मैं दोनों को एक साथ 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर एक साथ दोनों को मैं ठंडा करूंगी तो सबसे पहले सॉलिड कौन सा बनेगा, सबसे पहले कौन सा जमेगा, जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका तापमान कम होगा सबसे पहले वो जमेगा। तो किसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम है और ये घुला भी नहीं है तो ये इसके क्रिस्टल बनेंगे और ये जल्दी जम जाएगा। तो ये था ओवरऑल 5.2 एक्टिविटी के क्वेश्चन 4 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर है कंपाउंड ए विल डिपॉजिट मोर सॉलिड। जो कंपाउंड ए है वो डिपॉजिट होगा ज़्यादा सॉलिड के अंदर बिकॉज इट्स सोल्यूबिलिटी डिक्रीज मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड बी व्हेन कोल्ड, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो कंपाउंड बी की कंपैरिजन में जब इसको ठंडा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विल देयर बी एनी चेंज इन साइज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल इफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, एक्सप्लेन। क्या कोई चेंज होगा कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल के साइज़ के ऊपर अगर हम उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, एक्सप्लेन करो, वर्णन करो। तो इसका आंसर होगा इसमें स्लो इवेपोरेशन भी होगा, फास्ट इवेपोरेशन भी होगा। तो स्लो इवेपोरेशन में क्या होगा, लार्जर एंड वेल शेप्ड क्रिस्टल फॉर्म, लार्ज बड़े बड़े और डिफाइंड शेप के क्रिस्टल बनेंगे, वेल शेप के क्रिस्टल बनेंगे इसके अंदर। फास्ट इवेपोरेशन में क्या होगा, स्मॉलर क्रिस्टल फॉर्म होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। तो इसमें दिस इज बिकॉज स्लो इवेपोरेशन गिव्स पार्टिकल मोर टाइम अरेंज देमसेल्फ इनटू बिगर क्रिस्टल। तो इसका कारण ये है कि जब स्लो इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल को ज़्यादा टाइम मिल जाता है खुद को अरेंज करने के लिए बड़े बड़े क्रिस्टल के अंदर। तो ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम पॉज एंड पॉन्डर के बाकी क्वेश्चन कर देंगे। पॉज एंड पॉन्डर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखने के लिए कमेंट करें। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।